थैंक यू कल्याणी, हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के लिए। आज तुमने हमारी मदद नहीं की होती तो अथर्व और मैं कभी एक नहीं हो पाते। कितना बेवकूफ हूं ना मैं। अथर्व से तो तुम शादी कर ही नहीं रही थी। ये तो तुम्हारा प्लान था ताकि तुम संपदा और अथर्व को भगा सको। एक ही घर के नीचे तुम लोगों का प्लान समझ नहीं पाया मैं। भागने से पहले संपदा ने हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। जानती थी ना तुम कि संपदा ने मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी है। क्या प्लानिंग की है तुम लोगों ने? ये तुम्हारे पापों का घड़ा है कल्याणी, जो पूरी तरह से भर चुका है। आज तक जो भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। इतनी नफरत कि तुम्हें दर्द देकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे अंदर भी थोड़ी अच्छाई बाकी है। आज पहली बार तुम्हारे साथ बुरा सलूक करके मुझे खुद से नफरत हुई है। इसलिए आज प्लीज आप कहिए ना, इनसे पिल्लू को निकालो ना। नहीं नहीं महाराज जी, आपकी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जाइए यहाँ से, जाइए। अपनी जान खतरे में डालकर किसी और की जान बचाना बेवकूफी है ना? तो हाँ, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। आज पहली बार मैं तुम्हारी अच्छाई का घड़ा भरने जा रहा हूं। हो सकता है कि अगर ये घड़ा भर जाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। शायद कल्याणी। पता है पिल्लू, आज लाइफ में सबसे पहली बार बॉम्ब देखा, और वो भी खुद पे बंधा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी है और मैं जैकी चैन हूं, सच में। ये सब किसने किया? हाँ? पिल्लू, कहीं ये सब भूत बुलाने का सामान तो नहीं है ना? हाँ? खड़े? प्लान्स किधर है? तुझे पता है पिल्लू, मैं ना नेट पे पढ़ रही थी, ये तुलसी का पौधा उगाने के बड़े फायदे होते हैं। क्या कर रही हो तुम ये? हाँ? किससे पूछ के? हाँ? किससे पूछ के तुमने पौधा लगाया? ये सब आपने किया है, लेकिन क्यों? जानना चाहती हो ये क्या है? ये तुम्हारे पापों का घड़ा है जो भर चुका है पूरी तरह से। और दूसरा घड़ा तुम्हारी अच्छाइयों का है कल्याणी, जो बिल्कुल खाली है। पर थोड़ी सी मिट्टी तो है इसमें। वो मिट्टी देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कल्याणी, समझे तुम? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। यार बिल्लू, यार तुम हमको क्या हो गया? इतना फिल्मी कैसे हो गए? कुछ कहा तुमने? नहीं। चलो अंदर, बच्चे के नामकरण के लिए मेहमान आते ही होंगे। बच्चे को तैयार नहीं करना है तुम्हें? हाँ।
चलो अभी तुम नाम रखेंगे। और हाँ, हम ना कुछ अच्छा सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप नाम रखेंगे। आई, तैयारियां हो चुकी हैं ना? हाँ मल्हार, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी बहादुर निकली मल्हार। हमने देखा टीवी पे कैसे उसने सबको बॉम्ब से बचाया। नाइतर का है, उसकी जगह अगर मैं होती तो डर के मारे गिर ही जाती। अरे न्यूज़ वालों का तो काम ही होता है राई का पहाड़ बनाने की। अरे मैं कल्याणी को अच्छे से जानती हूँ, अरे एक नंबर की डरपोक है। हाँ, वो क्या किसी को बॉम्ब से बचाएगी, घर का काम तो हो नहीं पाता उससे। अरे पता है, बच्चे को भी मैं ही संभालती हूँ। बिल्लू, आई की बनाई हुई गोदड़ी कितनी सॉफ्ट और कितनी सुंदर है ना। लो, कल्याणी आ गई। कल्याणी, पिल्लू को मुझे दो। रहने दीजिए ना आत्या, अच्छा खासा खेल तो रहा है मेरे पास। मैंने कहा ना तुमसे, पिल्लू को मुझे दो। आजा 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 मेरा बेटा, अरे अपनी नानी के पास आजा। मेरी साड़ी मिली गीली करने के लिए। आत्या, लगता है उसे आपकी गोद पसंद नहीं। लाइए, मुझे वापस दे दीजिए। आजा पिल्लू, आजा। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। कितनी सुंदर गोदड़ी है, मुझे भी अपने नातू के लिए चाहिए। आपने कहाँ से खरीदी? अरे आंटी, ये तो ना मेरी वो तो ना मेरी एक आंटी है, वो काफी अच्छी गोदड़ियां बनाती है। आपको पसंद आई ना? मैं आपको उनका नंबर दे देती हूँ, आप उन्हें ऑर्डर दे देना अपना। वैसे बच्चा काफी घुल मिल गया है कल्याणी के साथ। मल्हार, तुम्हारे लिए तो ये काफी मुश्किल होगा ना, ये भूल पाना कि तुम्हारी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। अब नसीब में जो लिखा हो तो उसके आगे कोई क्या कर सकता है। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने
कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, संपदा भाग गई। अगर आपको लगता है कि जरा सी हमदर्दी से मैं आपको नामकरण के लिए वाड़े के उस पार बुला लूंगा तो यह आपकी गलतफहमी है। कार्यक्रम के बाद अगर खाना बच गया तो कल्याणी से कह के मैं उस तरफ डलवा दूंगा, समझिए आप? खाना बनाने वाली औरतें क्यों नहीं आई अब तक? अरे हाँ, तो उनको आ जाना चाहिए था ना। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ मल्हार, लेकिन फिर भी आशा करती हूँ कि एक दिन तुम समझ जाओगी कि ना ही कल्याणी तुम्हारी दुश्मन है और ना ही मैं। आशा करती हूँ कि फिर किसी दिन उस मल्हार से मुलाकात होगी जिसे मैं जानती थी। हाँ साहब, 1 घंटा तो शाम को कमरे में सोने दीजिए ना। रोज रात को तो आंगन में ही सोती हूँ ना। हाँ प्लीज, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। सोना है तुम्हें तो चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ अपने मायके, और वहां जाकर सोना आराम से गद्दे पे। क्या हुआ साहब, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? साहूकार के यहाँ से जो पैसे आए हैं उन पर तुम्हारी नजर है ना? यहाँ पे आओ साहब, अब क्या क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। जैसे उस दिन नींद में चलने का नाटक किया था वैसे ही ये नाटक चल रहा है। हम सब जानते हैं अलमारी से पैसे निकालने आई थी ना। माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी साहब, मला माफ करा। नहीं, दोबारा का तो सवाल ही नहीं उठता। बांधो अपना बोरिया बिस्तर और निकल जाओ यहाँ से। नहीं साहब, हम आज भी अपने विवेक के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। ऐसी बातें मत कीजिए साहब, अब सब गलती हो गई मुझसे। आप मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दे दीजिए ना साहब। मैं वापस ऐसे नहीं करूंगी, अब पक्का नहीं करूंगी। दूसरा मौका चाहिए? इस घर में रहना है तो फिर हमारा काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें हमारे लिए मल्हार के बच्चे का नामकरण विधि बर्बाद करना होगा। क्या? नहीं, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ आपसे, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालिए सर। मैं करूंगी ना। आप तो फिर कान खोलकर अवसर बिल्लू का नामकरण खराब क्यों करना चाहती है? अब बिल्लू का नामकरण खराब ना हो इसलिए किसी भी तरह से मुझे उस तरफ जाकर कार्यक्रम में शामिल होना ही पड़ेगा। इतनी देर कैसे लग गई आपको? मल्हार, ये खाना बनाने वाली औरतें हैं? जी आई।
मेरे दोस्त ने कहा था कि अच्छा मारवाड़ी खाना बनाती हैं, तो सोचा मेहमानों के लिए कुछ अलग हो जाएगा। सुनिए, वो आप मल्हार के घर जा रहे खाना बनाने? हाँ सा। मेरी मदद करेंगे? देखिए, ना मत कहिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। चलिए। रुकिए। आपने कहा था आप तो 3 औरतें हैं। चार कैसे हो गई? वो मारे से बोलना में गलती होगी, हम तो 4 ही आने वाली थी। तुम लोग अपना अपना नाम बताओ। भंवरी देवी, बिजली, अंबिका देवी। मल्हार ने मेरी आवाज पहचान ली तो मुश्किल हो जाएगी। और तुम्हारा? गायत्री, माझं नाव गायत्री। मराठी, काफी अच्छी मराठी बोल लेती हैं। मैंने पूछा कुछ आपसे, आपको इतनी अच्छी मराठी कैसे आती है? वो हमारे पति साहब पूना से हैं। मैं उनके साथ अटे पूना ही रहती हूँ, इसलिए मराठी बोल लेती हूँ। ठीक है, जाइए अंदर। एक मिनट रुको। माना कि तुम्हारे पति यहाँ के हैं, लेकिन तुम तो राजस्थान से हो ना? हाँ? फिर तुम्हारा उच्चारण इतना स्पष्ट कैसे है? बहुत सालों से पूना में ही रही हूँ ना, इसलिए। अच्छा, चलो जाओ। सबकाश, अब रसोई में कांच के बर्तन तोड़ मत देना। चलो जाओ अंदर, काम पे लग जाओ। कल्याणी, वो नारियल रख दो, अब ये दिए जला दो। काश आई भी यहाँ आ पाती। जब आई मेरे पास होती है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस ना एक अलग लेवल ही बढ़ जाता है।
फिक्र मत करना कल्याणी, आई तेरे आसपास ही है।